प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास के अंतर्गत कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 दोनों को पूर्ण कर लिया था। ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप उन लिंक पे क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कार्यपत्रक 3 और इसमें अपने को जो कोण दिए गए हैं उन कोणों को मापना है। अब कोणों को मापने के लिए हमको यहाँ पे आकृतियों को पहले से दे रखा है, सिर्फ हमको यहाँ पर कोणों को मापना है। और कोणों को मापने के लिए जिस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है उसको हम कहते हैं कोण मापक। तो ये इस तरह का जो आपने देखा है इसको कहते हैं कोण मापक, या इसको चांदा भी कहते हैं, या इसकी आकृति डी जैसी दिखाई देती है। अगर आप देखेंगे तो ये डी जैसी इसकी आकृति दिखाई देती है, तो इसको डी भी कहते हैं, या इसको प्रोटेक्टर इस नाम से भी जाना जाता है। तो हम जनरली इसको चांदा कहते हैं। अब सबसे मेन बात जो हमको सीखना है वो है कोणों को कैसे मापें। तो कोणों को मापने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो क्रॉस लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस क्रॉस लाइन को हम इस तरह से रखते हैं। ये क्रॉस लाइन जो होती है, नाम से समझ में आ रहा है कि क्रॉस लाइन है, तो जहाँ पर रेखाएं क्रॉस करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेखाएं मिल रही है, आगे बढ़ाएंगे तो क्रॉस भी करेंगे। तो हमको क्या करना है, ये जो क्रॉस लाइन आपको दिखाई दे रही है, प्लस जैसी लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको आपको ठीक बीचों बीच यहाँ इस पॉइंट पे रखना है। अब दूसरी बात यह है कि आपको कोणों को किस तरफ से नापना है। अगर आपका कोण इस तरफ है तो आपको यहाँ से नापना है 0 से, और अगर आपका कोण इस तरफ है तो आपको यहाँ से मापना है 0 से। और ये जो कोण मापक है, ये जो चांदा है, इसमें 180 डिग्री तक बना हुआ है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कोण किस साइड का मापना है। अगर आप कोण राइट साइड का मापना चाहते हो तो राइट साइड से 0 से चलना है, और अगर लेफ़्ट साइड से आप मापना चाहते हो, लेफ़्ट साइड में अगर आपका कोण है तो आपको लेफ़्ट साइड से 0 से चलना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये जो क्रॉस लाइन है इसको बराबर बीचों बीच में यहाँ पे रखना है। दूसरी बात, ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड इस 0 वाली जो लाइन दिख रही है इसके ऊपर ओवरलैप होना चाहिए, या ये कहे कि जो नीचे की लाइन है वो दिखना नहीं चाहिए। एक तो आपने यहाँ क्रॉस कर लिया है, बीचों बीच में बराबर पॉइंट ले लिया है, और ये जो नीचे की लाइन है वो इस 0 वाली लाइन से दब गई है। अब आपका कोण जो है वो राइट साइड में है, राइट साइड में होने के कारण आपको इधर से 0 से मापते हुए चलना है। तो यहाँ देखेंगे 0 डिग्री, फिर ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 डिग्री है। तो बराबर हमारी जो दूसरा रेखाखंड है वो 90 डिग्री पर आ रहा है। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे 0 है, 0 के बाद 0 और 10 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइन है। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ये हो जाएगा। फिर आगे 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री और ये 10 डिग्री। मतलब छोटी छोटी जो लाइनें हैं वो 1 डिग्री को निरूपित करती है, दर्शाती है। तो यहाँ पे हमारा कोण कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यहाँ से हमको एक बात और सीखना है कि जो हमारा कोण होता है वो बीचों बीच में ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोण हमारा O है तो बराबर O बीच में आ रहा है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, कोण BOA, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारा कोण है बराबर बीचों बीच में आ रहा है। इसको आप AOB से भी दर्शा सकते हैं और BOA से भी दर्शा सकते हैं। लेकिन आपका कोण O पर बन रहा है, आप इसको ऐसा नहीं दर्शा सकते ABO या फिर कोण OBA, ये दोनों तरीके इसके गलत है। जहाँ पर भी कोण बन रहा है, जहाँ पर कोण आपका बन रहा है वो कोण बीचों बीच में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे बीच में आ रहा है, यहाँ पे, ये दोनों चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, लेकिन कोण O पर बन रहा है तो ये दोनों तरीके लिखने के गलत है। ठीक, तो चलते हैं अब आगे। अब उसके बाद हमको यहाँ पर कोण POQ मतलब O कोण को बताना है। तो ये जो आपका यहाँ पे कटान बिंदु कह सकते हैं आप इसको, ये जो क्रॉस पॉइंट है
इस पर हमको ठीक बीचों बीच में यहाँ पे रखना है। और रखने के बाद ये जो लाइन है, ये जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड इस जीरो वाली रेखाखंड से या जीरो वाली लाइन से दब जाना चाहिए। तो ठीक है, ये इसको हमने यहाँ पे क्रॉस पे ले लिया बराबर। और ये जो जीरो वाली लाइन गई है उससे नीचे का रेखाखंड दब गया है। तो इधर से गिनना है क्योंकि आपका कोण इस साइड है, राइट साइड में। तो ये 0, 10, 20, 30 और ये 5, 31, 32, 33, 34, 35 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा 35 डिग्री। तो हम लिखते हैं इसको 35 डिग्री। अगला देखते हैं। इस तरह से हम इसको रखेंगे। ये जो रेखाखंड है ये जीरो वाली लाइन से दब जाना चाहिए। इसको देखते हैं कितना है। तो यहाँ 0, 10, 20, 30 और ये 35 डिग्री। ये वाला कोण भी है 35 डिग्री। डिग्री का चिन्ह हल्का सा 0 हम लगाते हैं। तो इस तरह से कोण XOY बराबर 35 डिग्री। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमको बहुत सारे कोण पूछे हैं। यहाँ कितने कोण पूछे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पर भी कितने कोण बन रहे हैं? 6 कोण बन रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम क्या कर लेते हैं, प्रत्येक कोण को माप लेते हैं और फिर लिख लेते हैं कौन सा कोण कौन सा है। तो सबसे पहले हम इधर वाले कोण को अगर मापना है तो ये बराबर बीचों बीच में रख दिया हमने। यहाँ से चलना है 0, 10, 20, 30 और हमारी जो लाइन है वो ये गई है, ये वाली। ये रेखाखंड है हमारा पहला। तो ये 0 से कहाँ पे गया? 40 और ये 5, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हमको दूसरा कोण मापना है और आपका कोण इस साइड है। तो इसको बराबर हम रख देते हैं ये। तो हमारा कोण इस साइड है। तो यहाँ से चलेंगे हम 0 से और ये हमारा जो रेखाखंड है यहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री पे। तो ये है 90 डिग्री। उसके बाद ये वाले कोण को मापते हैं। तो हमारा कोण इस साइड है। तो यहाँ से चलेंगे 0, 10, 20, 30, 40 और ये 45 डिग्री। तो इसको लिखेंगे 45 डिग्री। अगला कोण ये वाला है, इसको माप लेते हैं। ये कितना है? तो हमारा कोण इस साइड है, इधर से नापेंगे 0 से यहाँ पे 40 और ये 5, 45 डिग्री। ये वाला कोण माप लेते हैं। तो इस साइड बना है कोण, यहाँ से चलेंगे 0 से तो यहाँ पे आ जाएंगे 90 डिग्री पे। तो ये 90 डिग्री। और ये वाला कोण बचा है एक, इसको भी हम गिन लेते हैं। तो ये हमारा कोण है, इस साइड बना है। तो इधर से चलेंगे 0 से तो यहाँ आ जाएगा ये यहाँ पर 45 डिग्री। तो इस तरह से सभी कोणों को हमने माप लिया, या ये कह सकते हैं कि 6 के 6 कोण हमने माप लिए। अब ये पूरे कोण जो है वो एक पॉइंट पे बन रहे हैं। तो इनका जो योग आएगा, राउंड बन रहा है पूरा, इनका जो योग आएगा आप करके देखेंगे तो ये आएगा 360 डिग्री। ये भी हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, 45 और 45 90, ये 45 और 45 90 हो जाएगा 180 और ये 90 और 90 180 मतलब 360 डिग्री। क्योंकि एक प्रकार से वृत्त बन रहा है तो 360 डिग्री हम पूरा घूम गए हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो वापस यहाँ पे हम घूम कर आ गए। कौन कौन से कोण पूछे हैं? सभी कोणों को पूछा है। कोण AOC, AOC, AOC मतलब इसके और इसके बीच बनने वाला कोण ये है 45 डिग्री। दूसरा है कोण COF, ये है CO, ये O बिंदु सभी के लिए COF, ये है 90 डिग्री। उसके बाद है कोण FOB, तो ये है FOB, ये कितना है 45 डिग्री। उसके बाद है कोण BOD, ये है BOD, ये है 45 डिग्री।
उसके बाद अगला है कोण DOE, DOE यह है 90 डिग्री, ये देखा होगा आपने, DOE यह है 90 डिग्री। और लास्ट कोण हमारा बचा है एक कोण EOA, तो EOA ये वाला कोण है 45 डिग्री। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सभी कोणों को माप लिया है। तो कोण मापते समय क्या बातें ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से आपने इसको ध्यान रखना है। जहाँ पर रेखाएं मिलती है वो बराबर बीचों बीच में यहाँ पर आना चाहिए, और जिस साइड से हम कोण को माप रहे हैं वो रेखाखंड इस जीरो वाली लाइन से, अगर इधर का कोण माप रहे तो इधर से और इधर का कोण माप रहे तो इधर से, जो रेखाखंड है वो जीरो वाली लाइन से दबना चाहिए। अगर इधर का कोण माप रहे तो इधर से जीरो से गिनते हुए चलना है, और इधर का कोण मापते हैं तो इधर से जीरो से गिनते हुए चलना है। और छोटी छोटी लाइनें जो है वो 1 डिग्री को दर्शाती हैं। तो इस तरह से हमने कार्यपत्रक 3 को कर लिया पूर्ण। अब हम अगले कार्यपत्रक को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।